सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल स्टार्ट हैकर को और लेटेस्ट वीडियोस अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे जो कि 30 तारीख को हुआ था। तो पहला पार्ट आपका मैथ का है, इसमें देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, ए किसी कार का 1/6 भाग 5 दिन में कर सकता है, बी उसी कार का 2/5 भाग 8 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए ए करता है 1/6 भाग 5 दिन में, ठीक है, तो बी करता है 2/5 भाग 8 दिन में। तो 1/6 भाग करता है 5 दिन में तो पूरा काम करेगा 30 दिन में, 2 से काट देंगे 4 बार तो बी करेगा पूरा काम 20 दिन में। तो हमें मालूम पड़ेगा ए करता है 30 दिन में, बी करता है 20 दिन में काम पूरा। अब इन दोनों को एलसीएम निकाल लेंगे, वो हमारा आ जाएगा टोटल वर्क कि टोटल वर्क इनका कितना है। 30 से काटा 2 बार, 20 से काटा 3 बार, मतलब एक दिन में 5 काम करते हैं, 60 काम को 12 दिन में करेंगे। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक टैंक को पाइप ABC द्वारा 4 घंटे में भरा जा सकता है। सी बी से 2 गुना क्षमता है, बी की क्षमता ए से 3 गुना है, तो पाइप ए अकेला उस काम को कितने घंटे में भरेगा। तो ए बी सी तीनों मिलकर करते हैं 4 घंटे भरते हैं। ए बी और सी का हम इफ़िशेंसी या क्षमता का रेशियो निकाल लेते हैं। ये कह रहा है कि बी ए से 3 गुना है और सी बी से 2 गुना है, तो रेशियो आ गया 1 3 6 का। तीनों मिलकर एक दिन में 10 काम करते हैं, तो काम करने में पूरा लगता है इनको 4 दिन, तो टोटल काम हो जाएगा 40। अब ए एक की क्षमता से 40 काम को 40 दिन में करेगा, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है, मीना ने 20 अंडे खरीदे 7 रुपये में और बेच दिए 7 रुपये 20 पैसे में 12 अंडे। इससे उसे 30 रुपये का लाभ होता है, तो टोटल अंडे उसने शुरुआत में कितने खरीदेंगे। तो 7 रुपये में इसने खरीदे 20 अंडे और 7 रुपये 20 पैसे में इसने बेच दिए 12 अंडे। तो आर्टिकल को इक्वल कर लेंगे, 60 LCM है तो 20 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे और 5 में करेंगे 12 की, तो इधर हो जाएगा ये 7 या 21 और नीचे हो जाएगा 35। 21 रुपये में 60 अंडे खरीदे हैं और 36 में 60 बेच दिए, इससे उसको प्रॉफिट हुआ 15 रुपये का। हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि इसको प्रॉफिट हो रहा है 30 रुपये का, तो एक दिखाएगा हमारा 2 रुपये को या 2 को, और टोटल क्वांटिटी 60 को हमारा बताएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो 120। तो शुरुआत में उसने 120 अंडे खरीदे थे, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दूध की कीमत 14 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 15.40 रुपये प्रति लीटर हो गई, तो कितने बढ़ गया 1.40, कितने रुपये में 14 में, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 की, पॉइंट हटाया 2 0 आए, 0 से 0 कैंसिल, 14 से घटा 10 बार, तो 10% की वृद्धि हो गई, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 8 आदमी एक घर को 5 दिन में पेंट कर सकते हैं, 4 दिन में पेंट करने के लिए कितने आदमी चाहिए। तो हम लगा दें MDH वाला कंसेप्ट, 8 आदमी 5 दिन में करते हैं तो कितने आदमी 4 दिन में करेंगे, इक्वल्स टू M मल्टीप्लाई 4 से घटा 2 बार, 5 दूनी 10 आदमी चाहिए होंगे 4 दिन में उस घर को पेंट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, एक सर्कुलर पाथ है जिसकी रेडियस है 23 मीटर। इस पार्क के अंदर की तरफ एक 4 मीटर की चौड़ी सड़क है। इस सड़क को पक्का करने के कितने रुपए लगेंगे। अगर 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट है तो रेडियस हमें दे रखी है 23 मीटर और 4 मीटर चौड़ी सड़क के अंदर। इस 4 मीटर चौड़े के हमें एरिया निकालना है। अगर 4 मीटर को माइनस कर देंगे हम 23 में तो 19 मीटर का अंदर का रेडियस आ जाएगा। फॉर्मूला होता है एरिया का πr², बाहर वाला रेडियस माइनस अंदर वाला रेडियस का स्क्वायर। बाहर वाला रेडियस है 23 मीटर, अंदर का है 23 - 4 19 मीटर, तो 23 का स्क्वायर होता है कितना, वैसे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, 23 का स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर होता है 529 529 और 19 का होता है 361। आप या तो इनको सॉल्व कर लीजिए या फिर क्या कीजिए, ये देखिए बनना है a - b का होल स्क्वायर। देखिए किस तरह से,
22/7 23 का स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर। तो 23 हमारा हुआ ए और 19 हो गया हमारा बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, तो ये और ज़्यादा सिंपल रहेगा। तो 23 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 22/7 मल्टीप्लाई 23 प्लस 9 42, इसको हम प्लस कर देंगे, 23 और 9 को 42, और इंटू इन दोनों का अंतर 4। अब ये आ जाएगा एरिया किसका, उस पाथ का। अगर इसमें हम 500 मीटर की 500 रुपये की मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि कितने रुपए की ज़रूरत होगी उस पाथ को पक्का करने की। तो 22/7 मल्टीप्लाई बाय 42 मल्टीप्लाई बाय 4 और मल्टीप्लाई बाय 500। 7 से काट देंगे इसको 6 बार, और ये हो जाएगा 5 × 4, ये 2000 आ जाएगा, और 6 × 22 आ जाएगा कितना, 132। इसको अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 264,000। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक रेक्टेंगल की लेंथ उसकी ब्रेथ से 5 मीटर ज़्यादा है और उसका एरिया 750 मीटर है। तो लेंथ और ब्रेथ का अंतर 5 आ गया। कोई भी ऑप्शन उठा लीजिए, हमने उठाया मान लीजिए 25 लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई 20, दोनों का अंतर, दोनों का एरिया आ जाएगा 500। तो जाहिर सी बात है ए और बी तो हो गई नहीं, बचा डी। तो क्योंकि 750 हमारा एरिया, तो 25 है नहीं, तो बचा डी। 30 की मल्टीप्लाई अगर से कम 5 25 में करेंगे, 25 × 75, 750 हमारा एरिया आ गया। तो ऑप्शन डी ही आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 5 घंटी 6 सेकंड 7 सेकंड 9 और 12 सेकंड में बजती हैं, अगली बार वो कब एक साथ बजेंगी। तो इस तरह के केस में आप एलसीएम ले लेंगे, इन सभी का। तो पहले हम चेक कर लेते हैं ऑप्शन को 9 से। 9 में डिजिट्स का सम होना चाहिए, डी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसका सम आ रहा है 12 नहीं कटता। बाकी हम देखते हैं 7 से एक ही ऑप्शन कट रहा है सी, ठीक है, बाकी नहीं कट रहे, तो ऑप्शन सी ही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि फर्स्ट 9 मल्टीपल ऑफ 3 का एवरेज पूछ रहा है। तो फर्स्ट डिजिट प्लस लास्ट डिजिट अपॉन 2। फर्स्ट डिजिट हमारी 3 हो गई, लास्ट डिजिट क्या हो जाएगी 27 डिवाइडेड बाय 2। 27 और 3 30, डिवाइड करेंगे 2 से, तो ऑप्शन आ जाएगा डी आपका सी हो जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बिगेस्ट वन पूछ रहा है इस फ्रैक्शन में। तो हम इनका गैप देख लेंगे। पहले 4 आ रहा है, 17 और 13 का 6 आ रहा है, 17 और 32 का आ रहा है 15। तो देखिए ये दोनों ऑप्शन तो नहीं रहेंगे क्योंकि इनका गैप बड़ा है। बचे ए और बी, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। ये कट जाए 0.55 और एक बार आ जाएगा, कंटिन्यू रिपीट होता रहेगा। यहाँ पे देखिए 6 7 आ रहा है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इस तरह का फ्रैक्शन के क्वेश्चन मैंने अलग कराए हुए हैं, वो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है ये वैल्यू दी हुई है, तो हम क्या करते हैं, पॉइंट हटाए, ऊपर 3 0 आ गए, नीचे 3125। इसी तरह से इसके पॉइंट हटाए, ऊपर 3 0 मल्टीप्लाई 4 0। हमने 3 0 और 4 0 अलग इसलिए किया ताकि हम इजीली सॉल्व कर पाएँ। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखे 0.32 मल्टीप्लाई बाय 10,000, तो ये हो जाएगा 3200। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में कह रहा है 2 घंटा एक दिन में कितना % के बराबर होता है। 2 डिवाइड बाई 24, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, काट देते हैं 12, तो ये हमारा बराबर होता है 8 से ही 1/3% के। चाहे तो इसे और कैंसिल कर लीजिए आप, 4 से काटेंगे 3 बार और 4 से काटेंगे 25 बार, तो ये काट दे करने आएगा आपका 8 3 24, 1/3, फिर वही आया। तो फ्रैक्शन आप याद रहेंगे तो इजी रहेगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कितने समय में 1860 रुपये 2641.20 रुपये हो जाएंगे, जिसमें 12% का आपका इंटरेस्ट है। तो माइनस कर देते हैं हम 1860 को 2641.20 में से, हमें पता लग जाए कितनी इंटरेस्ट आई है। तो ये आ जाएगी 781.20 रुपये हमें ब्याज मिली है 12% पर। अब कितने समय में मिली है ये हमसे पूछ रहा है, तो हमें पता लग गया कि भाई 781.20 हमारी इंटरेस्ट है 1860 रुपये पर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ये 1860 रुपये कितना, इसका आधा करेंगे तो 930 हुआ, मतलब 50% से तो कम है, लेकिन कुछ कम है।
अब 12% को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 36%। 3 साल में 36 हो जाएगा तो 36%, ठीक है। अब 4 साल में हो जाएगा हमारा 48%, तो ये हमारा लमसम 50 के आसपास है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 9/2 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 2 से काटा 6, 54%। ऑप्शन डी आपका एलिमिनेट हो गया। बी ऑप्शन में देखते हैं, 2 3 6 और एक साथ 7/2 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 से कटा 6 टाइम, तो ये आ गया 42, 7 6 42। तो हमारा ऑप्शन बी या सी में से कोई होगा, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। हम क्या करते हैं, 2% निकाल लेते हैं और 50% माइनस कर देंगे। तो 2% निकालेंगे 1860 का, तो ये करीब आएगा आपका 37.2। तो 37.2 को 930 में से माइनस करते हैं, देखते हैं 781 बहुत कम है, तो मतलब ये हमारा सी तो नहीं होगा। तो अब बचा क्या ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ही आपका सी हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ रहीम एंड हिज अंकल इज 30 ईयर्स। आफ्टर 7 ईयर्स इफ द सम ऑफ देयर एजेस इज 66 ईयर्स, देन व्हाट विल बी द एज ऑफ हिज अंकल। अंकल की एज पूछ रहा है, तो दो आदमियों का गैप जितना है, मान लो 2 साल है, तो आज से 10 साल भी 2 ही साल रहेगा, गैप बढ़ेगा नहीं। तो अंकल और रहीम की एज का गैप 30 साल और उन दोनों की एज का सम है 66 ईयर्स। ये ध्यान रखिए 7 साल बाद है 66, ठीक है। अंकल की एज निकालने क्या करेंगे हम, दोनों की एज को इनको प्लस कर देंगे 30 + 66 को और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 48। अब कितने साल हमने प्लस किया था, 7 साल, तो 7 साल हम माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगी अंकल की करंट एज जो कि होगी 41 ईयर्स। ऑप्शन डी आपका सी हो जाएगा दोस्तों। इस एग्ज़ाम के बाकी के पेपर भी सॉल्व किए हुए हैं मैंने, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन में क्लिक करके मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, 3 मीटर का एक स्क्वायर रूम है जिसके फर्श पर आपको कुछ मार्बल्स लगाने हैं जिनकी डायमेंशन दी हुई है। तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। साइड दे रखी है आपको 3 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट किया, 300 हो गया, स्क्वायर कर दिया। और मार्बल की डायमेंशन 20 × 30, ये हो जाए आपका 900 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 20 × 30। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिया हमने, 30 से काटा 300 बार और 2 से काट दिया हमने 150 बार। तो ऑप्शन आपके सी सही जाएगा, 150 मार्बल्स की ज़रूरत होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% छूट देने के बाद इसे 880 में बेचा जाता है, अंकित मूल्य बताइए। 12% छूट दे रहा है तो 88% में बेच रहा होगा, जो कि बराबर है आपका 880 के। 1% आ जाएगा आपका 10 के बराबर और 100% आ जाएगा आपका 1000 के बराबर। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको दे रखा है 4400 सेंटीमीटर क्यूब और डायमीटर दे रखा है 20 सेंटीमीटर का। हाइट पूछ रहा है, तो इसका वॉल्यूम होता है πr²h। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपको निकालेंगे 10-20 डायमीटर है तो 10 रेडियस आ जाएगा। 10 × 10 हाइट हमसे पूछ रहा है, वॉल्यूम दे रखा है 4400। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 22 से कट गया 2 बार, तो हाइट कितना है 7 दूनी 14। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभी पूछ रहा है 30 से 50 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं बता देता हूँ आपको, ये नंबर याद कर लीजिए आप, मैं जो लिख रहा हूँ स्क्रीन पर, 44, 22, 32, 23 और 21। ये 1 से लेकर के 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर है वो है। टोटल इसका 25 आएगा। जैसे 4 होते हैं 1 से 10 के बीच में, फिर ये नेक्स्ट 4 दिखा रहा है 1 से 20 के बीच में। अगर ये 4 बताएंगे तो ये आ रहा है 10 से 20 के बीच में, 10 से 20 के बीच में। ये बचाएगा 20 से 30 के बीच में, ये 30 से 40 के बीच में बताएगा आपको 2, ये 3 बचेगा 40 से 50 के बीच में। हमें पूछ रहा है 30 से 50 के बीच में, तो 2 और 3 5, टोटल 5 प्राइम नंबर होते हैं 30 से 50 के बीच में। चाहे तो आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, लिख लीजिए कितने होते हैं। 30 के 31 होगा, एक 37 होगा, 41 होगा, 43 होगा और एक 47 होगा। टोटल इतने प्राइम नंबर होते हैं 30 से 50 के बीच में। आया 5, तो आप ये ट्रिक याद कर लीजिए, ये सही रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 87। तो मिडिल के नंबर पूछ रहा है,
तो कंसेक्यूटिव नंबर का जो एवरेज होता है वो मिडिल नंबर होता है। हमको सम दे रखा है, 3 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज आ जाएगा। तो ये 29 एवरेज आएगा जो कि मिडिल नंबर भी होगी। तो ऑप्शन बी आपका सी हो जाएगा दोस्तों। ये हमेशा जो एवरेज होता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर में वो मिडिल की नंबर होता है। ठीक है दोस्तों। अब अगेन एक फ्रैक्शन के लिए आया, हम इन सभी का गैप देख लेते हैं ऑप्शंस में। इसका गैप आ रहा है 1, इसका गैप आ रहा है 1, इनका 2 और इसका आ गया कितना 11। तो सी और डी तो हट गए, ए और बी में हम चेक कर लेते हैं। इसे काटते हैं 0.8 48 आ गया, बचा 2 तो 6 × 18 3, ये आएगा 0.8 72 बचा 8, रिपीट। और ऑप्शन ए आपका सी हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आप देखें तो a + b का होल स्क्वायर बनना है। ये a हो गया, ये हमारा पूरा होगा b, ये 2ab। तो a हमारा आएगा 3/5, जिसको कन्वर्ट करेंगे तो 18/5 आ जाएगा। b हो गया 2/5। तो ऐड कर लीजिए इसको, 18 और 2 20/5, तो काटा 4, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपको 4 की प्लेस वैल्यू बतानी। तो 4 यहाँ आ गया, 2 0 आ गए, तो 0.00। तो ये ऑप्शन डी आपका सी हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में √0.9 की वैल्यू पूछ रहा है। तो आपका बी और सी तो कट जाएगा, ए या डी होगा। तो इसकी वैल्यू होती है 0.94 के अप्रॉक्स। तो ऑप्शन ए आपका सी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मैथ का 11 की डिविजिबिलिटी। ऑल्टरनेट नंबर्स का सम या तो 0 होना चाहिए इसका, या फिर 11 होना चाहिए। तो वो नंबर 11 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं। ऑप्शन ए में देखिए, 1 और 1 2 और 2 4, अल्टरनेट 4 आ गया, 8 और 7 15। 15 में से 4 माइनस करेंगे, जो भी बड़ा होता है उसमें से माइनस करते हैं। 15 में से 4 माइनस किया तो आ गया आपका 11। तो 11 आपका 11 से डिविजिबल होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अब शुरू करते हैं हम रीजनिंग का पार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आपका नंबर सीरीज़ का है। गैप है आ रहा है 1, यहाँ 2 का आ गया, यहाँ 3 का आ गया, देन 4 का गैप आ रहा है, तो आगे आएगा 5 का गैप। 89 में से 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 84। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर आगे नंबर सीरीज़ का है, तो गैप निकाल लेते हैं हम। यहाँ आ रहा है 2 का गैप, देन 4 का गैप, फिर 2 का गैप, और फिर 4 का, और फिर 2 का गैप। तो 24 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 22। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये कह रहा है, फिर से सीरीज़ का ये 2 डिजिट के बाद जी आ रहा है, फिर 2 डिजिट के बाद जी आ रहा है, फिर अगेन 2 डिजिट के बाद जी रिपीट होगा। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में ऑड वन सेलेक्ट करना है। तो सबसे अलग इसमें बी, हॉर्स ही सबसे अलग होगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे फिर से सीरीज़ का है। इसके अभी जो चल रहे हैं एग्ज़ाम, मैंने सभी सॉल्व करके डाले हुए हैं। आप इसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट है मेरी, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। तो क्वेश्चन आपको कह रहा है पी की होती है 16, हो रहा है यू की होती है वैल्यू 21। तो 21, 16 से 21 हो रहा है, कितना गैप आ रहा है 5 का। तो यहाँ पे आर जो की वैल्यू होती है 18, 5 ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 23, और 23 होता है हमारा डब्लू का। तो देखिए ऑप्शन आपका ए और बी कट जाएगा, सी या डी में से कोई होगा। अब आता एम आपका होता है 13 और हो जा रहा है टी की वैल्यू होती है 20, 7 का गैप आ रहा है। यहाँ पे आपका यू की वैल्यू होती है 21 और 7 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 28। अब 28 में देखिए क्या आता है, ए हो जाएगा 27 पर, बी हो जाएगा बी पर, 28 पर बी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 26 तक हमारा जेड हो जाएगा, 26 के बाद आएगा 27 जो कि हो जाएगा हमारा ए, और फिर आएगा 28 जो कि हो जाएगा हमारा बी। कंटिन्यू सीरीज़ में हम देख लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें सभी देखिए मीटर हैं जो कुछ ना कुछ मेज़र करते हैं। जैसे ओडोमीटर आपका डिस्टेंस मेज़र करता है, मेज़र। थर्मोमीटर आपका टेम्परेचर मेज़र करता है, और बैरोमीटर आपका
प्रेशर मेज़र करता है बैरोमीटर, और डिग्री कुछ नहीं है जो मेज़र करता है, ठीक है। डिग्री किसी भी यूनिट होती है, तो ऑप्शन सी आपका सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, फिर से सीरीज़ का है। यहाँ देखिए एक की मल्टीप्लाई हो रही है और एक ऐड हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 1 या मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2, फिर मल्टीप्लाई बाय 3, 12 3 36 और 3 39, फिर 39 की 4 मल्टीप्लाई हो रही है और 160 की मल्टीप्लाई 5 में, और 5 ऐड हो जाएगा। अब 160 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 800, और उसको 800 में 5 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा ऑप्शन 805, जो कि बी ऑप्शन है। तो बी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इसमें ऐसा सीरीज़ बताइए जो जहाँ पर m से जस्ट पहले तो आए w और उसके जस्ट बाद आए v। तो हम चेक करते हैं, इसमें देखिए कितनी जगह m आया। एक ये, तो इसके पहले v आ रहा है, ये नहीं होगा। m से पहले t आ रहा है, ये नहीं होगा। m से पहले p आ रहा है, ये नहीं होगा। यहाँ m से पहले w आ रहा है और m के बाद v आ रहा है, तो एक ही ऐसा पेयर बनना है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। अब कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन है। फेस f हो जा रहा है आपका g, f g अगली नेक्स्ट नंबर, तो p के बाद क्या आ जाएगा, q। तो ऑप्शन एक में ही आपको दे रखा है ये, तो ऑप्शन सी आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, ये आपको लॉजिकल अरेंज करना है, आपको हिंदी में यूज़ कर लीजिए ताकि अच्छे समझ में आ जाए। मैं पहले इंग्लिश में कर देता हूँ। सबसे पहले आएगी इसमें साल, ईयर, फिर आएगा आपका पंचवर्ष, लश्रम। तो ऑप्शन देखिए एक ही में दे रखा है, 3 से जो स्टार्ट हो रहा है, तो आगे करने की सॉल्व ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। वैसे अगर आप देखेंगे तो पहले साल आएगा, फिर पंचवर्ष आएगा, इस तरह से। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों कह रहा है, 8 और 4 12, -3 9 आ जाएगा। 6 और 5 11, -4 7 आ जाएगा। 9 और 3 12, -5 कितना आ जाएगा, 7। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समीर मिलन से बड़ा है लेकिन उतना बड़ा नहीं जितना अर्जुन है। तो समीर का हम लिख लेते हैं, समीर हमारा बड़ा है मिलन से, लेकिन अर्जुन से छोटा है, अर्जुन से छोटा है। अब प्रिया हमारी बड़ी है सैम से, लेकिन मिलन से छोटी है। प्रिया बड़ी है सैम से, लेकिन मिलन से छोटी है। मिलन हमारा समीर से छोटा है, समीर हमारा अर्जुन से छोटा है, तो सबसे बड़ा हो जाएगा हमारा अर्जुन। इस हिसाब में पूछ रहा है सबसे बड़ा कौन है, तो अर्जुन सबसे बड़ा होगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में देखिए, इसमें हमें इतने पार्ट का 4 × 3 -2 का -2 आ जाए ताकि हमारा ऑप्शन सही हो सके। तो देखिए मल्टीप्लाई और प्लस को चेंज करने पर तो ये हो नहीं सकता, तो ये कट जाएगा। माइनस प्लस करने पे भी नहीं होगा, तो ए या डी में से हमारा आंसर होगा। ए हम पुट करते हैं, 4 - 3 × 2 + 6, ये हो जाएगा हमारा -6। इधर आ जाएगा 4 + 6, +6 -6 कट जाएगा, +6 -6 कट जाएगा, आ गया आपका 4। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अब इसको हम हिंदी में मूव कर देखते हैं ताकि आसानी हो, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आप हिंदी में करें तो ज़्यादा सही होंगे मेरे हिसाब से। किरण जो है 50 मीटर मूव करती है उत्तर दिशा में, नॉर्थ में ऊपर, फिर ये लेफ़्ट मुड़ जाती है, बाएं मुड़ जाती है और 25 मीटर तक चलता है। उसके बाद मुड़ जाते हैं अगेन बाएं, मतलब लेफ़्ट मुड़ जाते हैं और 40 मीटर तक चलता है। अंत में वह दाहिने ओर मुड़ जाता है, तो हम इसको दाहिने ओर मुड़ा देते हैं। और अब देखते हैं किस डायरेक्शन में, ये है वेस्ट डायरेक्शन में। ऑप्शन ए आपका दोस्तों सही हो जाएगा, पश्चिम दिशा में चल रहा है भी वो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में कहा है आपसे, श्याम की ओर इशारा करते हुए कला ने कहा, उसकी माँ का भाई
मेरे बेटे मोहन का पिता है, श्याम का कला से क्या संबंध है। इसकी फिगर बना लेते हैं ब्लड रिलेशन की। श्याम की माता के भाई ये हो गया। अब कला के लड़के का पिता है, तो इन दोनों में रिलेशन हो गया मियाँ बीवी का, हस्बैंड वाइफ का। तो श्याम और कला का क्या रिलेशन, श्याम भतीजा हुआ कला का। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 5 लड़कियां RSTPQ उत्तर दिशा की ओर मुख करके पंक्ति में बैठी हैं। 5 लड़कियां टी पंक्ति में ठीक बीच में बैठी है, तो टी हमने यहाँ बैठा दिया। क्यू क्रमशः पी और टी के निकटतम दाएं, पी के दाएं और क्यू के बाएं, तो ये आगे यहाँ पे क्यू हो गया सेट। अब कह रहा है कि एस अंतिम छोर पर नहीं है, तो एस को हम यहाँ रख देते हैं, बचा आर के बाएं लेफ्ट थर्ड पे कौन बैठा है, क्यू। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में आपको वेन डायग्राम का रिलेशन बताना है। डायग्राम का रिलेशन है डॉक्टर, मैन और एक्टर का। मैन हो गया, यहाँ एक्टर हो जाएगा और यहाँ डॉक्टर हो जाएगा। डॉक्टर और एक्टर अलग अलग प्रोफेशन है, इसलिए अलग अलग बनेगा। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका पासे से दिया है। 6 के अपोजिट पूछ रहा है, तो देखिए 6 के अपोजिट जो नहीं होगा वो देख लेते हैं पहले। 3 और 2 नहीं होगा क्योंकि इसके बगल साइड में रखा है, और 5 भी नहीं होगा। ऑप्शन सी से देखिए आप, तो 5 भी नहीं होगा। बचे क्या, या तो 4 होगा अपोजिट में या 1 होगा। अब क्योंकि 4 तो देखिए ऑप्शन में कहीं दे ही नहीं रखा, तो इसका मतलब है 4 नहीं होगा। बचा क्या 1, तो 6 के अपोजिट होगा 1। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में आपको देखिए ओवरलैप हो रहा है, तो यहाँ पे भी हम ओवरलैप करा देते हैं, एक के ऊपर एक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके देखिए ऑप्शन बी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साइन ही चेंज हो रहा है। मल्टीप्लाई का साइन प्लस में बदल जा रहा है, तो फिगर चेंज हो गया पूरा। तो ऑप्शन बी आपका गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पेपर कटिंग से है। पेपर कटिंग में देखिए इसको हम फोल्ड करके इस तरह काटेंगे, तो कुछ इस तरह से एक सर्कल कट जाएगा, ऊपर सर्कल और बीच में पूरा सर्कल बन जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। मिरर इमेज बतानी है कि ऑब्जेक्ट हमारा इस तरफ लेफ्ट साइड में रखा हुआ, तो ये कुछ इस तरह से बन रखा होगा ऑब्जेक्ट, जिसकी मिरर इमेज हमें दे रखी है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, कुछ अल्फ़ाबेट्स को आपको मैथमेटिकल साइन दिए हुए इक्वेशन सॉल्व करनी है। 23 और आर डिनोट कर रहा है आपका प्लस को, तो हम प्लस कर देते हैं। 16 वी बता रहा है आपका मल्टीप्लाई को, 4 पी बता रहा है डिवाइड को, और टी बता रहा है आपका माइनस को। तो ये 2 से कट जाएगा हमारा 4 2 टाइम्स, 16 दूनी 32 हो जाएगा, और 32 प्लस 23 कितना हो जाएगा आपका 55। 55 में से 10 माइनस करेंगे तो आ जाए आपका 45। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसमें आपसे कह रहा है रिलेशन बनाना है। तो सबसे पहले किसी भी प्लेनेट का कोर आता है, फिर आता है इसका सरफेस, फिर आता है एटमॉस्फेयर, फिर यूनिवर्स और फिर गैलेक्सी। तो ऑप्शन आपका एक ही है, सी, जो कि सही हो रहा है। हिंदी में हम देख लेते हैं। सबसे पहले कोर आएगा, फिर सतह आएगी, फिर आएगा उसका वायुमंडल, फिर आएगा ब्रह्मांड और फिर आएगा आकाशगंगा। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ये वीडियो यहीं तक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो आपको कैसे लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लेलिस्ट में जा करके बाकी क्वेश्चन पेपर को जरूर देखें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।